हम तीनों एक सुनसान द्वीप पर फंस गए थे। वे दोनों हर दिन मेरे सामने ही अपना स्नेह दिखाते थे। शुरू में मैं बस चुपचाप देखता रहता था, लेकिन उसका पति दिन ब दिन अधिक बेचैन होता जा रहा था। उसके आने से पहले मैं और वह कई दर्जन दिनों तक अकेले साथ रहे थे। हमने मिलकर झोपड़ी बनाई थी, हमने साथ मिलकर मछलियां पकड़ी थी। वह गंजा आदमी हमेशा हम दोनों के बीच कुछ होने का शक करता था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन मैं और वह मछली पकड़कर लौट रहे थे। हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब देखा कि उसने आग जला दी थी। उससे पहले तक हम सिर्फ कच्चा खाना ही खाते थे। वह खुशी से उसके पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। उसी पल उसने चुपचाप मुझे चुनौती दी। धीरे धीरे हमारे बीच तनाव बढ़ने लगा, लेकिन मेरे बिना वे नारियल तक नहीं खोल सकते थे। हाथ से मछली पकड़ना उनके लिए नामुमकिन था। वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह फिर मेरे साथ मछली पकड़ने जाने लगी। एक दिन मैंने एक बड़ा लॉबस्टर पकड़ा। जब हम अपना शिकार लेकर लौटे तो उस गंजे आदमी ने मुझे झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। वह मेरे पास आई। उसके चेहरे पर अपराध बोध था। उसी पल उसकी झुंझलाहट भड़क उठी। हम आमने सामने खड़े थे। माहौल फटने को तैयार था। बहस के अंत तक हम पूरी तरह अलग हो चुके थे। वह मुझे आग इस्तेमाल नहीं करने देता था। मैंने भी अपना खाना साझा करने से मना कर दिया। वह बीच में खड़ी थी, लेकिन उसने अपने पति को चुना। उसके पकड़ी हुई मछलियां छोटी और बेस्वाद थी। उन्हें खाने से उसका पेट भी खराब हो गया। मेरी तरफ मैं हर दिन समुद्री भोजन खा रहा था। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सकी। जब उसका पति मछली पकड़ने गया हुआ था, वह फिर मेरे पास आई। खाना खाने के बाद उसने धन्यवाद के तौर पर मुझे एक चुंबन दिया। जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि लकड़ी पर मछली के टुकड़े बचे हुए थे। वह समझ गया कि वह मेरे पास आई थी। जिस बात ने उसे और शर्मिंदा किया वह ये थी कि मैंने उसकी पकड़ी हुई छोटी मछलियों का मजाक उड़ाया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जब मैं सो रहा था उसने मेरे डाइविंग गॉगल्स चुरा लिए। उनसे वह गहरे पानी में गोता लगाकर बड़ी मछलियां पकड़ सकता था। जब मैं जागा और देखा कि वे गायब है तो मैंने अपना भाला उठाया और उससे सामना करने निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने मुझे बेतहाशा रोकने की कोशिश की। उसके बाद की बातें बताने की जरूरत नहीं है। जब वो आखिरकार लौटा और गॉगल्स मुझे वापस फेंक दिए, तब तक मैं गुस्से में नहीं था, लेकिन उसने यह जरूर देख लिया कि उसकी पत्नी उसकी आंखों में देखने से बच रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि जब वो बाहर था तब हमारे बीच कुछ बदल चुका था।